हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे हिंदी नॉलेज बाय नीलेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका पिछला वीडियो था हिंदी का, आपको प्रोवाइड किए थे। वहाँ आपका जो था हिंदी उपसर्ग हिंदी उपसर्ग था और जो कि कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आपका उर्दू उपसर्ग से स्टार्ट होने वाला था और आपको आज उर्दू उपसर्ग देखने हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे और हिंदी उपसर्ग आप यहाँ से देखने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, क्वेश्चन आपके एग्जाम के क्वेश्चन है और जो एडवांस क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं, आपको एडवांस क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जो क्वालिफाई कराने का काम करेगा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, हिंदी उपसर्ग आपके 19 होते हैं। तो पहला क्या है? अल है। अल में आपका क्या होता है? अरबी होता है इसका मतलब, और निश्चित होता है। एन क्या होता है? एन मतलब ठीक होता है, पूरा। ये उर्दू उपसर्ग के हैं। और कम मतलब थोड़ा या हीन। और खुश्क मतलब होता है अच्छा या शुभ। गैर का मतलब भिन्न होता है या विरुद्ध। दर का मतलब में होता है। ना का मतलब अभाव होता है। फिल मतलब होता है दोस्तों में या फी, या अरबी भाषा की, या आपके ये फिल ये में प्रति होता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके 8 हो गए। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन के नहीं दोस्तों, अगले पॉइंट पर। आपका पॉइंट 9 है, जो 19 होते हैं उपसर्ग, उर्दू उपसर्ग। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ब का मतलब अनुसार होता है, में होता है, से, और होता है। बद मतलब बुरा, अशुभ। बर मतलब ऊपर, पर। और 12वां आपका बा है जो 7 है, अनुसार। और 13वां आपका बिल, जिसे अरबी कहते हैं साथ में, या साथ में से या में। बिला, अरबी बिना। अब आएंगे अगले पे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ बे का मतलब बिना होता है। ला का मतलब अरबी या बिना, निषेध, अभाव। सर का मतलब मुख्य या श्रेष्ठ। हम का मतलब दोस्तों संस्कृत, सम से साथ या समान। हर का मतलब प्रत्येक। तो नोट करिए, ये आपके 19 हो गए। आपके उपसर्ग, उर्दू उपसर्ग आपके 19 हो गए। तो नोट, उर्दू के सारे जो उपसर्ग है अरबी फारसी से लिए गए हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। आपके ये उर्दू उपसर्ग हैं 19, आपके अरबी फारसी से लिए गए हैं। ये संख्या में 19 हैं, लगभग 19 हैं। ठीक है, तो आएंगे आगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रत्यय की परिभाषा देख लेते हैं। प्रत्यय क्या मतलब क्या होता है? तो प्रत्यय की व्युत्पत्ति है कि प्रति प्लस आय। तो प्रत्यय अर्थात बाद में चलने या लगने वाला जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देता है, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय अविकारी शब्दांश हैं जो बाद में जोड़े जाते हैं, जैसे लिख शब्द में आवट। तो मतलब पहले आपका लिख रहेगा, फिर इसके बाद आवट रहेगा। तो प्रत्यय जोड़ने से आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यय जोड़ने से आपका लिखावट हो जाएगा, ये शब्द बन जाते हैं। तो प्रत्यय के जुड़ने से अधूरा शब्द पूरे हो जाते हैं। तो प्रत्यय का विधान धातु से होता है। ठीक है, धातु से होता है। तो आएंगे अब आगे, प्रत्यय के बारे में देख लेते हैं। प्रत्यय से आपकी सब्जी प्लस वाला, तो क्या हो जाएगा? सब्जी वाला। तो यहाँ पर मूल शब्द है, प्रत्यय है, फिर क्या है? यौगिक शब्द है। तो मतलब आपके पहला क्या है? सब्जी है, तो ये आपका मूल शब्द है। और इसमें जोड़ा क्या जा रहा है? वाला जोड़ा जा रहा है, जो पीछे से जोड़ा जा रहा है। तो आपका ये प्रत्यय हो गया। तो दोस्तों, आपके इसको मिलाने से आपके यौगिक शब्द बन रहे हैं। तो इसमें प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता। प्रत्यय का इसके मतलब समझिए, प्रत्यय के अर्थ इसमें कुछ अर्थ नहीं होता और इनका ही प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। अब आएंगे अगले को। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रत्यय आपके 2 प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत्य प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय में आपके 9 हैं और कृत्य प्रत्यय में आपके 6 हैं। तो यहाँ पर आपके तद्धित प्रत्यय में आपके कृतवाचक तद्धति है, और उन दूसरा है उन लघुतावाचक है, और तीसरा संबंधवाचक तद्धित है, और चौथा है गणनावाचक तद्धति, और पांचवा सादृश्यवाचक तद्धति, और
छठा है भाववाचक पद्धति, और सातवां गुणवाचक पद्धति, आठवां है प्रश्न सॉरी दोस्तों स्थानवाचक पद्धति, और नवा है स्त्रीवाचक पद्धति। और कृत्य प्रत्यय आपके होते हैं 6। तो कृत्यवाचक कृदंत, और दूसरा है कर्मवाचक कृदंत, तीसरा है करणवाचक कृदंत, और चौथा है भाववाचक कृदंत, पांचवा है क्रियावाचक कृदंत, छठा है कृतवाचक कृदंतीय विशेषण। ये आपके 2 प्रत्यय होते हैं। तो ठीक है, पहले में तद्धति प्रत्यय में 9 है और कृत प्रत्यय में आपके 6 है। अब आएंगे आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, शब्द रचना वाक्य अर्थ है इसमें पुनर्विलोकन। पुनर्विलोकन, तो यहाँ पर देखिए तो स्वर युक्त व्यंजन आपके अक्षर होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। स्वर, देखिए स्वर युक्त आपके जो व्यंजन होते हैं, शब्द रचना वाक्य रचना अर्थ, ये होते हैं पुनर्विलोकन। ठीक है, इसको पुनर्विलोकन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आपका जो पॉइंट दिए गए हैं, स्वर युक्त आपके जो व्यंजन है वो अक्षर होते हैं, और निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले जो वर्ण समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और अर्थ के कितने भेद होते हैं? 8। और शब्द के कितने भेद होते हैं? 8। ठीक है, तो सॉरी दोस्तों, किताब घर कैसा शब्द है? संकर। ठीक है, किताब घर आपका संकर शब्द है। तहसीलदार कैसा शब्द है? संकर। और खनन खन खन कैसा शब्द है दोस्तों? ध्यानात्मक। खन खन की जब आवाज आती है आपको ध्यान, मतलब वो ध्यान खींच लेती है अपनी तरफ, तो वो ध्यानात्मक शब्द हो जाते हैं। अब आएंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट आपका दिया गया है, रिक्शा संबंधित है तो जापानी भाषा है। बेगम दरोगा व चाकू संबंधित है तो आपकी तुर्की से। हिमालय कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। और पीताम्बर पंचानन व रावण कैसा शब्द है? समास रूप। ठीक है, और अत्यंत निर्वाह में क्रमशः कौन सा उपसर्ग निहित है? अति नीर। और यहाँ पर अध्यक्ष 29 अध्यक्ष 29 में क्रमशः कौन सा उपसर्ग निहित है? तो दोस्तों अधि और ऊन, अध्यक्ष में अधि है, 29 में ऊन है। ठीक है, इसमें प्रत्यय की सॉरी दोस्तों उपसर्ग की बात किया जा रहा है। प्रत्यय में आपका पीछे होगा, उपसर्ग में आपका आगे का होगा। आगे का मतलब अधि और उन, और वहाँ पर प्रत्यय में आपका पीछे, जैसे सब्जी प्लस वाला, तो जो वाला है आपका प्रत्यय है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब आएंगे आगे। तो आपके उपसर्गों की जो संख्या है आपके 3 हो गए। और संस्कृत के उपसर्ग 19, हिंदी उपसर्ग, आपके उपसर्ग की संख्या मतलब जैसे आपके हिंदी उपसर्ग हो गए, उर्दू उपसर्ग हो गए, और एक उपसर्ग आपका जो था, तो यहाँ पर उर्दू उपसर्ग हो गए। ठीक है, हिंदी उपसर्ग हो गए, संस्कृत उपसर्ग हो गए। यहाँ पर आपका 3, यहाँ पर सामने ही दिखाई दिया गया है। तो संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, उर्दू उपसर्ग, आपके 3 है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अनु उपसर्ग का अर्थ होता है बाद में या पीछे या साथ, और सु उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा, सुंदर, सहज। ठीक है, बा संबंधित जो होता है उर्दू उपसर्ग से है। ठीक है, वहां पर आपको बताया गया था, जो आपका 19 उपसर्ग में बा आया हुआ था उर्दू में, तो वहाँ बा से संबंधित आपको उर्दू उपसर्ग से है। ठीक है, तो अध मतलब अध उपसर्ग संबंधित है हिंदी उपसर्ग से। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर आइए, अब देखिए अगला पॉइंट, लुटेरा ठकुराइन में क्रमशः प्रत्यय है। तो लुटेरा में आपका प्रत्यय पूछ रहा है, तो आपका लुटेरा, तो आपके पीछे की जो आ रा है, और इसमें जो निकल रहा है रे का, तो जो है लुटेरा, तो एरा हो जाएगा। तो ठकुराइन में आइन हो जाएगा। तो ये प्रत्यय पूछ रहा था जो पीछे से लिया गया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे क्या होते हैं? कृत प्रत्यय लगते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जिस प्रत्यय से बने शब्दों से कर्ता का बोध हो वे हैं कृतवाचक कृदंत। अब समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगकर उन्हें नए शब्द बनाते हैं वे हैं तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट पॉइंट, जिससे समता का बोध हो वे हैं सादृश्यवाचक तद्धित। और नेक्स्ट, उपसर्ग के अन्य नाम है, उपसर्ग के अन्य नाम है आदि प्रत्यय,
और व्युत्पन्नमूलक प्रत्यय और रचनात्मक प्रत्यय। व्युत्पन्नमूलक प्रत्यय, रचनात्मक प्रत्यय। अब आएंगे अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट कह रहा है कि बचपन, गर्मी, गरीबी, दिखावा, बचपन, गर्मी, गरीबी, दिखावा आपके भावनात्मक पद्धति है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि मानव, दानव, यादव ये अपत्यावाचक एवं संबंधवाचक पद्धति प्रत्यय है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पढ़ने वाला, लिखने वाला, लड़का कृतवाचक प्रत्यय। यहाँ पर सारी प्रत्यय बताई जा रही हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सुनार, लुहार, कहार, चमार, मसाले, लची ये कृतवाचक पद्धति है। और मिलनसार, चालबाज, मेजपोश में क्रमशः प्रत्यय है सार, बाज, पोष। अब आएंगे अगले पे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अर्थानुसार वाक्य हैं 8। ठीक है। तो यहाँ पर आपके 8 वाक्य को बताया जा रहा है दोस्तों। देखिए, जिस वाक्य में किसी बात का होना या पाया जाए तो विधानार्थक वाक्य होता है। और दूसरा होता है पॉइंट, जिस वाक्य में प्रश्नात्मक भाव प्रकट हो वो प्रार्थनार्थक वाक्य। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जिस वाक्य के संकेत का बोध हो संकेतार्थक वाक्य होता है। और नेक्स्ट पॉइंट, वह क्या सुंदर दृश्य है, वह क्या सुंदर दृश्य है, यह कैसा वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। अब आएंगे अगले पे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वाक्य के प्रमुख खंड हैं। इसमें दो होते हैं, उद्देश्य व विधेयक। ठीक है। वाक्य के 2 प्रमुख खंड होते हैं, पहला उद्देश्य है, दूसरा विधेयक। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि रचना अनुसार वाक्य भेद 3 होते हैं। रचना के अनुसार तो इसमें साधारण वाक्य होगा, और संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य होगा। जो अब लास्ट वाला है, सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट वाला है, पूजा गाना गा रही है, यह कैसा वाक्य है, साधारण वाक्य। पूजा पढ़ती है और कोचिंग भी पढ़ाती है, यह कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। अब आएंगे अगले पे। यहाँ पर देखिए, जो मोबाइल मेज पर रखी है वह पूजा को पुरस्कार रूप मिली है, यह कैसा वाक्य, विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य। ठीक है। तो जो, जब, जबकि, इसलिए, पर और तथा शब्द हैं तो ये संयोजक शब्द है। नेक्स्ट पॉइंट, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया शब्द हैं, विकारी शब्द हैं। अब आएंगे अगले पे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, समुच्चय बोधक, क्रियाबोधक, संबोधक, विस्मयादि बोधक शब्द हैं, अविकारी शब्द। सारी चीजें बता दी गई पहले से, फिर से यहाँ पर बताई जा रही पॉइंट बाय पॉइंट। तो शब्द भाषा की कैसी इकाई है, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। और सामान्यतः, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। 2 प्रकार के हो गए। सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। और दोस्तों आपका ये कंप्लीट हो गया। अब आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, और भी कुछ थोड़ा बाकी रहेगा तो आपको उस क्वेश्चन के पहले ही प्रोवाइड करके क्वेश्चन को आपको उसके बाद प्रोवाइड किया जाएगा। वैसे तो मुझे लगता है कि ये कंप्लीट हो गया है, आपको बस क्वेश्चन प्रोवाइड करना है। और दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन प्रोवाइड होता रहेगा। दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।